अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, खुश हैं जहाँ पे भी हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे चिनार कैसे बनाते हैं एज अ बिगिनर। जो हमारी क्लासेस चल रही हैं तो अब हम पहुँच गए हैं यहाँ पे कि हम चिनार को सीखें। चिनार बेसिकली बहुत डिफरेंट डिज़ाइन है और इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके फ़ी की डिटेल्स जान सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे चिनार ड्रॉ किया है, आपको भी इसी तरह से चिनार ड्रॉ करना है। एंड सॉरी, मैं भूल गई थी वो वाला पार्ट शूट करना जब मैंने इसको बनाया था, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो उसके लिए दिल से सॉरी। बिकॉज़ मुझे रियल लाइफ में स्केचिंग, ड्राइंग ये सब नहीं आता है। मैंने कभी स्कूल कॉलेज में भी नहीं किया है, मैं इसमें बहुत ज़ीरो थी, तो मुझे ये नहीं आता है। बट मैंने कोशिश करी है बनाने की। चिनार के बहुत सारे वेरिएशंस हैं और ये उनमें से एक है। अगर आपने ये बनाना सीखा तो आप जितने भी चिनार के वेरिएशंस हैं वो सारे सीख जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक दो वेरिएशंस और आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों को एज अ बिगनर जो डिफ़िकल्टी आएगी चिनार बनाने में वो ना आए। चिनार जो है बेसिकली ये जो हमारे इसके प्युत आते हैं ये उसी पे डिपेंड करता है। अगर आप वो अच्छे से बनाते हैं तो चिनार अच्छा बनेगा, उसकी शेप अच्छी बनेगी। अगर आप इसके जो पेत आते हैं अगर आप वो अच्छे से नहीं बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और एक बात, कभी कोई चिनार बड़ा होता है, कभी कोई चिनार छोटा होता है, कभी कोई चिनार हमारा स्ट्रेट में आता है, उसके साथ में टिक्सा आती हैं और नीचे से ट्रायंगल आता है। कभी हमारे चिनार जो हैं वो स्लाइड में आते हैं। तो चिनार यही है, बनाने का तरीका सेम है, लेकिन कुछ वेरिएशंस में चिनार थोड़े डिफरेंट आते हैं। कभी कभी जो हमारा चिनार है उसके लीव्स में हम 3 बार प्युत भरते हैं, कभी कभी हम 2 ही बार भरते हैं, कभी कभी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट होता है चिनार। तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस है और इनके बारे में आप धीरे धीरे जान जाएंगे जैसे जैसे आपका जो तिल्ला काम अच्छे से जब आप सीखेंगे, जब आप मार्केट जाएंगे, जब आप डिज़ाइनर्स लाएंगे, आप जब अच्छे से सीख पाएंगे तभी आप चिनार कर पाएंगे। एज अ बिगनर आप चिनार ना ही करें तो अच्छा होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है ताकि आपको पहले से ही पता हो कि चिनार बनाने का तरीका ये है। इसीलिए मैंने आपके साथ चिनार का वीडियो जो है वो शेयर किया है। चिनार हमारे तिल्ला वर्क में सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट आता है, बिकॉज़ ये करने में जितना टफ़ है दिखने में ये उतना ही ज़्यादा सुंदर है। इसके बहुत सारे वेरिएशंस भी हैं, प्लस आपको इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एज़ अ बिगनर जो हमारा प्योत होता है वो सही से नहीं आता है, इस वजह से भी हम एज़ अ बिगनर स्टार्टिंग में चिनार नहीं बना सकते हैं। अगर किसी का जो प्योत है वो सही से आ रहा है और चिनार की प्रैक्टिस भी अच्छे से आप लोग करेंगे तो आप एज़ अ बिगनर भी इसे कर सकते हैं। कोशिश करें बनाने की, हर डिज़ाइन को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कुछ हल्के फुल्के डिज़ाइन्स पहले करेंगे उससे आपका हाथ बैठ जाएगा, आपकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। देन आपको चिनार बनाने में आसानी होगी। बिकॉज़ जो मैं चिनार बना रही हूँ, इस चिनार को बनाने में और अंदर फिल करने में अप्रॉक्सीमेट 40 to 50 मिनट्स लगते हैं। इसी वजह से हम चिनार को एज अ बिगनर रेकमेंड नहीं करते हैं। बिकॉज़ इसमें टाइम भी इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे होता रहता है, हमें उसको रोटेट करना पड़ता है। ये भी एक रीज़न होता है कि हमें इसको टाइम लगता है। अदरवाइज़ चिनार छोटा है, ये मैंने जैसे बनाया है इससे हल्का सा बड़ा ही चिनार होता है जो हमारे डिज़ाइन्स में आता है। कभी कभी हमारे डिज़ाइन्स में बहुत छोटे चिनार आते हैं, जैसे हमारा नेक वाला पोर्शन हो गया उसमें चिनार आते हैं तो वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी आप चिनार बनाएं, प्युत जो होता है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि बिना प्युत के आज तक कोई चिनार हमने तिल्ला वर्क में नहीं देखा है। और जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप आगे चल के काम कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो काम है ये आपके ही इस पे डिपेंड है कि आप कितने अच्छे से इसको करते हैं।
तो जितने अच्छे से आप करेंगे उतना ही अच्छा आगे आपको काम मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि मैम जो लीव्स का डिज़ाइन है वो उसकी रेट क्या होती है। तो हर जगह पे अलग अलग रेट है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप श्रीनगर से हैं देन 1500-1600 पर तोला है। अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से हैं तो हो सकता है वहाँ पे 1300 पर तोला हो। अगर आप शुपियान से हैं वहाँ पे भी 1300 पर तोला है। अगर आप कुलगाम से हैं देन यहाँ से 1500 पर तोला है। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आप इतना ज़्यादा चार्ज मत कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो अगर हमारा जो लीप्स वाला पैटर्न होता है यानी कि तीर दामन जो हमारा होता है, अगर हम उसको नेक के साथ ही कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2000 आप ले लीजिए, या 2000 से भी कम अगर कोई आपको दे रहा है देन ले लीजिए। 1500 प्लस 2000 लेस एज अ बिगनर। जब आप अच्छे से काम सीख जाएंगे देन आप उसको 2500 जो है वो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रोफेशनल बनेंगे उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि तिल्ला वर्क एक ऐसा काम है ये जितना ज़्यादा साफ़ होगा उतना ही ज़्यादा आप अर्न करेंगे। अगर आप अच्छे से काम करते हैं, आपका काम बहुत ज़्यादा साफ़ है, तो कोई भी आपको पैसे देने से डरेगा नहीं और काम देने से भी नहीं डरेगा। अब अगर आपका काम ख़राब है यानी कि सही से नहीं आ रहा है, साफ़ नहीं आ रहा है, आपके डिज़ाइन की शेप सही से नहीं है, देन आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप कि आप लोगों ने जो मुझसे पूछा था वो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे भी हमें प्योत बनाना है और स्ट्रेट बनाना है। ये स्ट्रेट आना चाहिए क्योंकि ये टॉप है। चिनार की खूबसूरती ही उसके प्योत हैं। जितने अच्छे से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा ये आपके लिए होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छा हो देन आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बहुत 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 ज़्यादा करनी है। और अगर आप ये काम कर रहे हैं, अगर आप किसी फेरन पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसके बाद आप मेरी क्लासेस की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, देन आप एज अ बिगनर एटलीस्ट 3 से 4 मंथ्स कंटिन्यू काम कीजिए ताकि आपका हाथ जो है वो सही से बैठ जाए। छोड़िए नहीं। अगर आप छोड़ेंगे देन वापस आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपका काम ऊपर नीचे होता जाएगा। तिल्ला वर्क एक ऐसा काम है, अगर आप इसको 1 साल तक कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद भी अगर आप इसको बीच में कभी 2 महीने 1 महीने के लिए छोड़ेंगे और अगर आप 2 महीने बाद वापस फिर से करेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि आपके काम में काफ़ी डिफरेंस आया है। तो ये काम एक ऐसा काम है जिसको हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे उतनी ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। तो फिनिशिंग के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ आपने सीख लिया कि ये तरीका है, ये इस चीज़ को बनाने का तरीका है। प्रीवियस वाली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया है कि जो हम बेसिक की चीज़ें सीखते हैं वही बेसिक की चीज़ें आगे चल के हमारे डिज़ाइन्स में आती हैं। जब हम मार्केट से ट्रेस डाल के लाते हैं, जब हम उन डिज़ाइन्स को चेक करते हैं, तो जो हमने बेसिक सारी चीज़ें सीखी थी उन्हीं चीज़ों में वो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं, जो कि प्रीवियस वाली क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था कि डिज़ाइन्स किस तरीके से आते हैं। जो हमने सीखा है उन्हीं को मिला जुला के डिज़ाइन्स बनते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपके पास डिज़ाइन्स नहीं हैं, आप मार्केट नहीं जा सकते हैं बिकॉज़ ऑफ सुनो, कभी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा पड़ी है, कहीं कहीं पे बहुत कम है, हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं, मैं क्या ही बोलूँ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप जब भी ट्रेस डालने जाएं आप छोटे डिज़ाइन स्टार्टिंग में करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं, जो नेक के कर रहे हैं, जो दामन के कर रहे हैं, जो भी आप पॉकेट्स वगैरह के डिज़ाइन शेयर कर रहे हैं वो काफ़ी हैवी डिज़ाइन्स हैं। एज अ बिगनर आप इतने हैवी डिज़ाइन्स मत कीजिए, क्योंकि आपको उसको बनाने में 2 मंथ्स 3 मंथ्स लग जाएंगे। उससे आप भी बोर होंगे और आपका काम जो है वो भी सही नहीं आएगा। क्योंकि एज अ बिगनर हल्के हल्के डिज़ाइन्स कीजिए, जैसे लीव्स का हो गया, ट्रायंगल्स का हो गया। जैसे कल मैंने आपको यानी कि प्रीवियस वाली क्लास में मैंने आपको एलिमेंट्स का एक डिज़ाइन दिखाया था, कुछ उस तरह के रिलेटेड जिसको करने में भी आपको अच्छा लगे, जो 15 दिन 10 दिन में ख़त्म भी हो जाए। हालांकि एज अ बिगनर 10 दिन में तो होगा नहीं, 15 से 20 दिन ही लगेंगे। तो वैसे अगर आप करेंगे, जब आप एक फैन करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप दूसरा करेंगे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से आगे चल के आप बड़े बड़े डिज़ाइन करेंगे ही। ओब्वियसली जब आप सीख रहे हैं तो वो तो करना ही है। एज अ बिगनर बड़े डिज़ाइन मत लाइए। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे नेक के पैटर्नस, दामन के पैटर्नस, जो फ्लावर्स यानी कि जिसको हम तिल्ला लैंग्वेज में बूट कहते हैं, वो सब पैचेस शेयर करते हैं। मैम हमें इसको बताइए, अब हमें क्या करना है। तो उतना ज़्यादा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बताना कि इसको क्या करना है, क्योंकि आप बिगनर हैं। तो इतने हैवी मत लाइए, यानी कि आप ब्राइडल डिज़ाइंस ला रहे हैं तो वो सब मत कीजिए, नॉर्मल कीजिए। जब आप नॉर्मल करेंगे
2 मंथ्स 3 मंथ्स, तो चौथे मंथ में आप खुद ही अच्छा खासा कर लेंगे, तो आपको हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्टार्टिंग में इजी नेक लाइए। जो आप जब आप ट्रेस डालने जाते हैं उनको बोलिए कि आप बिगनर हैं। बोलने में कैसी शर्म है, हर कोई कभी ना कभी बिगनर तो होता ही है। अगर हम आज प्रोफेशनल हैं, पहले तो हम भी बिगनर ही थे, तो उनको बोलिए आप बिगनर हैं, आपको छोटा नेक वो देंगे ढूंढ के खुद ही, जो आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उनसे पूछिए भी कि हमें इसको बताइए, थोड़ा सा गाइड कीजिए। वो करते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते। मैंने जितना देखा है, मैं जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ वहाँ पे मैंने देखा है कि गाइड करते हैं। अब कौन किस एरिया से बिलोंग करता है उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम हम डिज़ाइन्स कैसे बनाएं, बिकॉज़ मार्केट में जो लोग ट्रेस वाले लोग जो है वो नहीं चाहते हैं कि वो अपना ट्रेस हमें दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उन लोगों के पास गए होंगे जो तिल्ला वर्क करते हैं, और वो तिल्ला वर्क जो होता है वो ट्रेस खुद के लिए डालते हैं, वो दूसरों को नहीं देते हैं। मैंने भी 2-3 जगहों पे ऐसे देखा है कि कुछ शॉपकीपर्स जो है वो उनके पास तिल्ला फेरेंस होते हैं, लेकिन वो डिज़ाइनर्स नहीं देते, यानी कि ट्रेस डाल के नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमारा खुद का है। आपको उन लोगों को ढूंढना है जो ट्रेस डालते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे नहीं होगा ट्रेस डालने वाला, होता ही होता है, बिकॉज़ लोग काम कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल है, कल्चर है हमारा, तो काम तो करते ही हैं लोग। तो आपको उनको ढूंढना है। और ये वाले लोग जो होते हैं ना, जो ट्रेस वेस डालते हैं, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, तो इनको गलियों वलियों में तलाश कीजिए। अनंतनाग में जो है प्रेम गली में है, कुलगाम में भी जो है प्रेम गली में है, शुपियान में जो है बनगाम में है, हरगाम में है, कहीं जहाँ जहाँ की मुझे नॉलेज है। श्रीनगर में भी बहुत सारी जगहों पे है। तो आप ढूंढिए उनको। ये आपको मेन मार्केट में नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनकी दुकानें जो होती है वो काफ़ी छोटी होती है, और ये आपको गलियों में मिलेंगे। ढूंढिए, ढूंढने से मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सिखाऊं कि कैसे हम खुद से डिज़ाइन्स बनाते हैं, और फिर ट्रेस हम खुद पे घर पे कैसे डाल सकते हैं। बट उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उसके लिए आपको डिज़ाइन्स को समझने की ज़रूरत है। इतना आसान नहीं है। आप घर पे डिज़ाइन बनाएंगे एंड देन आप उन्हीं डिज़ाइन्स को अपने फेरन पे ट्रेस डालेंगे, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन मेहनत आपको बहुत करनी है। तो इससे बेटर है कि आप मार्केट से ही ट्रेस डाल के लाएँ, वो आपके लिए इजी होगा, क्योंकि उसमें जो आपका खर्चा है वो भी थोड़ा सा हो जाएगा, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा आप लोगों के लिए। इससे बेटर है मार्केट से डाल के लाइए। 100 रुपीज़ कहीं पे ट्रेस का चार्ज करते हैं, कहीं पे 50 करते हैं। मिलती हूँ मैं जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, स्टेबल एसिड एंड अल्लाह हाफ़िज़।